वो पारब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है। सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनकी कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। दिव्यों सज्जनों, मैं अर्थात जीव और मेरा ये शरीर और शरीर से संबंधित ये संसार आखिर है क्या? ये ईश्वर परमेश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को हम मानते हैं। वो ईश्वर क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? अनेकों ऐसे प्रश्न हमारे मन में हैं जो हम समझने का प्रयास करते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर संसार है क्या? संसार की वास्तविक परिभाषा क्या है? जीव क्या है? देह क्या है? संसार क्या है? देह और जीव का संबंध क्या है? देह और संसार का क्या संबंध है? मेरा अर्थात मेरा इस संसार से क्या संबंध है? हम सत्संग में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि भव सागर से पार हो जाना, अर्थात ये भव सागर क्या है? जीवात्मा या जीव किसे कहते हैं? जीवात्मा के बारे में हम चर्चा सुनते हैं, जीवात्मा के बारे में हम विचार भी करते हैं। तो जीवात्मा या जीव क्या है? जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। ये ऐसी हमारे मन की जिज्ञासा हैं जिनका हम समाधान चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमारी इन जिज्ञासाओं को, हमारी इन शंकाओं का समाधान बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर गुरुदेव ने दिए हैं। तो गुरुदेव से पूछे प्रश्न और उन्होंने जो उत्तर दिए उसके आधार पर ये जानने का, ये समझने का प्रयास करते हैं कि संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप क्या है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि संसार है क्या, जिसमें हम रह रहे हैं या अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये संसार है या संसार कुछ और है? संसार की वास्तविक परिभाषा क्या है? तो गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी, संसार क्या है? गुरुदेव कहते हैं, संसार शकूक, शंकाओं का समुद्र है। हमारे मन में जो शंकाएं हैं, जो शकूक हैं, वो जितनी व्यापक हैं, जितनी बड़ी हैं, उतना ही बड़ा संसार है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, संसार जो है शंकाओं का समुद्र है। हमारी जो शंकाएं हैं उनका जो समुद्र है वो संसार है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देह और जीव का क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं, हमने सुना भी है कि हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर मैं अर्थात जीव। तो जीव का उस देह से संबंध क्या है? तो गुरुदेव ने बताया है, जीव और देह देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है। जैसे हम कहीं किसी के मकान में रह रहे हों, किराएदार हों, तो जो रिश्ता हमारा यानी किराएदार का मकान मालिक से होता है, ठीक वैसा ही संबंध इस जीव और देह का है। अर्थात वो गुरुदेव कह रहे हैं, शरीर रूपी मकान में जीव रूप मालिक है। ये शरीर जो है ये हमारा, ऐसे समझ लीजिए जैसे मकान हम किराए पे लेने जाएं, कोई मकान, तो जिस मकान में हम रह रहे हैं वो मकान है और उसका एक मकान मालिक है। ठीक वैसे ही शरीर जो है हमारा एक मकान है, इसका जो मालिक है वो जीव है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो इसका मालिक है। इसका विचार करें तो हमारा जो जीव और देह का संबंध मकान मालिक और किराएदार की तरह से है। ये शरीर हमारा एक मकान है और इसका जो मालिक है वो जीव है। अब प्रश्न उठता है, हमारी देह और संसार का क्या भेद है?
ये संसार, इसमें हम रह रहे हैं, और हमारा ये देह है, इसमें क्या भेद है? गुरुदेव कह रहे देह और संसार का भेद कोई भी नहीं है, अर्थात देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। गुरुदेव कह देह और संसार में कोई भेद नहीं है, देह धारण करने से संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। जब हम जीव जब ये देह धारण कर लेता है तो संसार चलता हुआ दिखाई देता है, संसार महसूस किया जा सकता है, संसार को देखा जा सकता है। देह के नाश होने पर जाहिरी प्रत्यक्ष संसार लोप हो जाता है। जब हमारी देह समाप्त हो जाती है, जब हमारा शरीर शांत हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है, तो जाहिरी तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संसार लोप हो जाता है। तब ऐसा लगता है संसार का लोप हो गया। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है, इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जाता है, ये निश्चय करें। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा देह और संसार का कोई भेद नहीं है, देह धारण करने से ही संसार का निर्वाह चलता हुआ दिखाई देता है। देह के नाश होने पर जाहिरी तौर पर जो संसार है वो लोप हो जाता है। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके संसार है, असलियत में संसार कोई चीज नहीं है। जिसकी जैसी देह है, जैसा शरीर है, उसके लिए उसका वैसा उसके अनुरूप उसका संसार है। इसलिए अगर संसार पर काबू पाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है अपनी इस देह पर, अपने शरीर पर काबू पाएं। अपने शरीर पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है। ये बात गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। अब प्रश्न है कि मेरा इस संसार से संबंध क्या है? मेरा अर्थात जीव। जब बात मेरा की हो रही है तो वो जीव की जिक्र हो रहा है, शरीर से उसका कोई मतलब नहीं है कि मेरा इस संसार से संबंध क्या है। गुरुदेव करें अज्ञानतावश जीव अहम बुद्धि धारण करता है, इस कारण ही संसार में फैला हुआ है। जो जीव है वो अहम बुद्धि धारण करता है, इसलिए संसार में फैला हुआ है। जब बुद्धि साधन करते करते निसंग अवस्था को प्राप्त होती है, आत्म स्थिति द्वारा संसार गायब हो जाता है, लोप हो जाता है, सब शकूक नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं मेरा इस संसार से क्या संबंध है, इसको बता रहे हैं। अज्ञानतावश, ये हमारी अज्ञानता है, हमारे ज्ञान की कमी है कि जीव अहम बुद्धि को धारण करता है, उसके अंदर अहम आ जाता है। इस कारण ही संसार में फैला हुआ है, इसलिए ही संसार में फैला हुआ है। जब बुद्धि साधन करते करते निसंग अवस्था को प्राप्त होती है, वो साधन करने से, अभ्यास करने से, प्रयास करने से जब निसंग अवस्था को प्राप्त हो जाती है और आत्म स्थिति द्वारा, तब आत्म स्थिति के तब आत्मा की ऐसी स्थिति होती है कि तब संसार गायब हो जाता है, सब शकूक, सारी शंका नाश हो जाती हैं और जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। तब वो जीव जो है परम सत्य में, उस परमात्मा में, उन ईश्वर में, उन परमेश्वर में लीन हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भव सागर क्या है? हम सुना है ना हमने कि मृत्यु के बाद भव सागर से पार हो जाना। भव सागर से पार होने के बारे में हमने सुना है, पढ़ा भी है, शास्त्रों में वर्णन भी है। तो ये भव सागर है क्या? ये कौन सा सागर है जिसको हमें पार करना है? तो गुरुदेव बता रहे हैं शरीर के भोग ही भव सागर हैं। जो हमारे शरीर के भोग हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, यही भव सागर है। शरीर के भोगों से पार पाना ही भव सागर से पार पाना है। अगर हमने अपने शरीर के भोगों से पार पा लिया, हमने शरीर की इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से पार पा लिया, तब समझ लीजिए कि हमने भवसागर पार कर लिया। भवसागर नाम की गुरुदेव के हिसाब से कोई चीज नहीं है, कोई स्थान नहीं है, बस हमारी जो भोग हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वही भवसागर है। अब देखिए, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारे भोग हैं, जिसका कोई भी, आप देखिए, कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ते ही जाते हैं। दिन पर दिन हमारी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। हमें जब भी जो चीज प्राप्त हो जाए, जितनी प्राप्त हो जाए, उससे ज्यादा की चाहत हमारे मन में बढ़ती जाती है। और ये बात देखिए रामचरितमानस में भी आई है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते कि ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना,
सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कि सत्य जो है वो ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। जगत सब सपना है, जगत में हम ऐसे रह रहे हैं जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं। तो इस सपने से हम कैसे निकलेंगे? इस सपने से हम बाहर कब आएँगे? तो फिर उसमें चौपाई है कि जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सारी कामनाएँ, सारी वासनाएँ, सारी इच्छाओं के समाप्त होना ही ईश्वर की जीव की जागृत अवस्था है। जब हमारे मन में सारी हमारी वासनाएँ, हमारी कामनाएँ, हमारे भोग की इच्छाएँ समाप्त हो जाएँ, तभी हम समझे कि हम जागृत अवस्था में हैं, जगे हुए अवस्था में हैं और हम भवसागर से पार हो गए हैं। तो ये गुरुदेव ने बताया कि भवसागर क्या है? कि शरीर के भोग ही भवसागर हैं और शरीर के भोगों से पार पाना ही भवसागर से पार पाना है। अब एक प्रश्न है कि ग्रंथों में मतभेद क्यों है? कोई कहते हैं कि वास्तव में संसार नहीं है, दूसरे कहती हैं संसार परमात्मा का ही विकास है। कुछ लोग तो कहते हैं संसार कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं संसार जो है वो परमात्मा का ही विकास है। तो गुरुदेव कहते हैं, बड़े ही स्पष्ट तरीके से हमें समझाते हैं कि स्कूल या कॉलेज में एमए तक की क्लासें हम देखते हैं, नर्सरी केजी से लेकर तक एमए, उससे ऊपर भी पीएचडी और बहुत सब क्लासेस हैं। सब जगह अध्ययन कराया जाता है, सब जगह पढ़ाया जाता है। इल्म ही हर जगह पढ़ाया जा रहा है। 10वीं वाले भी इल्म पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास वाले भी इल्म पढ़ते हैं, छोटे कक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इल्म पढ़ रहे हैं, बीच वाली कक्षा वाले विद्यार्थी भी इल्म पढ़ रहे हैं और बड़ी कक्षाओं वाले विद्यार्थी भी इल्म पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि के विस्तार के मुताबिक सत्पुरुषों ने संसार में मुतल्लिक बयान किया है। आखिरी फैसला एक ही है, एक ही परमेश्वर हर जगह व्याप्त है। जो अंतिम निर्णय है, जो वो फैसला है, वो एक ही है कि ईश्वर ही सब जगह व्याप्त है। किसी ने कहा है कि हर चीज में ब्रह्म ही विचर रहा है, किसी ने कहा है मैं ही ब्रह्म हूं। ये तर्ज बयान वर्णन शैली में फर्क है, असलियत एक ही है। जितना बुद्धि को ऊंचा किया जाए उसी कदर ज्यादा अनुभव होता है। ये बुद्धि की स्थितियां हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब प्राणियों को चला रहा हूं। फिर एक जगह गीता में कहा गया है कि ना मेरे में कोई है और ना मैं किसी में हूं, बल्कि मैं असंग हूं, निर्लेप हूं। ये बुद्धि की स्थितियां हैं। जितनी जितनी बुद्धि आगे बढ़ती है उतनी उतनी समझ आपसे आप आती जाती है। तो गुरुदेव ने ये बताया है, जो हमारे मन की शंका है उसका समाधान किया है। अब अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईश्वर है क्या? ईश्वर आखिर है क्या? तो गुरुदेव कह रहे प्रेमी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर शय वस्तु हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो हम कहते हैं ना कण कण में व्याप्त है, घट घट व्यापक ईश्वर परमेश्वर है, सभी में है। ईश्वर सब में है, ईश्वर सब जगह है और ईश्वर सब समय है। मुझ में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, यहाँ भी ईश्वर है, आपके पास भी ईश्वर है। तो ईश्वर सब में है, ईश्वर सब जगह है और ईश्वर सब समय है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेमी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिसके हर शय वस्तु से हर वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो कण कण में विद्यमान है, जो घट घट व्यापक है, जो चेतन सत्ता है, जो शक्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। जीवात्मा यानी जीव किसको कहते हैं? अब जीव का जिक्र शास्त्रों में है, जीवात्मा का जिक्र शास्त्रों में है। हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सत्संग में प्राय जीवात्मा का जिक्र होता है, चर्चा होती है। तो ये जीवात्मा आखिर है क्या? गुरुदेव कह रहे प्रेमी, निश्चय शक्ति यानी बुद्धि जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है, जीव कहलाती है। निश्चय शक्ति, निश्चय करने की शक्ति यानी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है, जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है। हमारा जो शरीर है, ये बुद्धि की देख-रेख में चल रहा है। बुद्धि ही इसको देख रही है, बुद्धि ही इसको संचालित कर रही है और बुद्धि ही इसको नियंत्रण कर रही है। हमारे शरीर पर जो नियंत्रण है, वो हमारी बुद्धि का है। इस शरीर में ही कर्म इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। यानी कि हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन, इन सब से बढ़कर ही बुद्धि को माना गया है।
और बुद्धि से परे आत्मा सबसे श्रेष्ठ सत तत्व है। तभी तो हम कहते हैं और सुनते हैं ना कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। अर्थात तन से परे इंद्रिय विकार, हमारा जो शरीर है ये इंद्रियों के अधीन है। हमारा शरीर इंद्रियों के नियंत्रण में है। इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा हमारे शरीर से ये काम करवाती हैं। तो तन से परे इंद्रिय विकार और इंद्रिय परे मन विस्तार। जो हमारी इंद्रियां हैं ये मन के अधीन हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं ये मन के नियंत्रण में है। मन इंद्रियों को आदेशित करता है, निर्देशित करता है, फिर इंद्रियां वो काम हमारे शरीर से करवाती हैं। तो शरीर, शरीर के ऊपर हमारे इंद्रियां और इंद्रियों के ऊपर मन। तो तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार और मन से परे बुद्धि ठहराई। मन के ऊपर जो है वो बुद्धि है। मन जो है बुद्धि के नियंत्रण में है। मन जो है वो को बुद्धि संचालित कर रही है। बुद्धि जैसा चाहती है मन को वो आदेशित करती है, मन इंद्रियों को निर्देश करता है, इंद्रियां वो काम शरीर से करवाती हैं। तो तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। यानी बुद्धि से ऊपर जो है वो रतन सुखदाई, वो परमेश्वर, वो ईश्वर है। बुद्धि से परे आत्मा सबसे श्रेष्ठ सत्य तत्व है। इस वास्ते उसको इंद्रिय अगोचर महापुरुषों ने कहा, इसलिए उस ईश्वर को, परमेश्वर को इंद्रिय अगोचर कहा है। प्रेम इस तरह तत्व ज्ञान का वर्णन किसी समय हुआ करता था, उस तालीम के चित्त के खेत को हरण करने वाली है, उसी तरह विचार करो। अब और प्रश्न आ रहा है बड़ी विस्तार से कि महाराज जी ईश्वर का स्वरूप है क्या, इसको और विस्तार से समझाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी ईश्वर एक स्थिति का नाम है। जो ख्वाहिश, फेल यानी वासना और कर्म से न्यारी है, यानी गुणातीत है। ईश्वर परमेश्वर क्या है, वो कहने एक स्थिति का नाम है। जो ख्वाहिश, जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वासना, जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कर्म इन सब से न्यारी है, यानी गुणातीत है। अब प्रश्न आता है कि महाराज जी ईश्वर का क्या स्वरूप है, मेहरबानी करके इस मसले को साफ करें। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है क्या, इसको और विस्तार से बताएं, इस मसले को साफ करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हें बहुत थोड़े ही शब्दों में साफ कर देता हूं। तसल्ली भी ना तसल्ली हालत से अबूर पाकर अपने आप के निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। गुरुदेव ने कहा है कि तसल्ली व ना तसल्ली हालत से अबूर पाकर, इससे मुक्ति पाकर अपने निज के स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा बुद्धि की जो निश्चल हालत है उसका नाम ईश्वर है। अब प्रश्न आता है बड़े महत्वपूर्ण, महाराज जी जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है। एक आत्मा और जीवात्मा हमने सुना है, पढ़ा है, अब इसमें आकर भेद क्या है, इसमें अंतर क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जो बुद्धि अहंकार में गिरफ्तार है उसको सत्पुरुषों ने जीवात्मा कहकर पुकारा है। यानी बुद्धि तो हमारी है जो मन को नियंत्रित कर रही है, मन इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, इंद्रियां हमारे शरीर को नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन वो जो बुद्धि है वो अहंकार में गिरफ्तार है। जो अहंकार होता है वो हमारी बुद्धि में होता है, उसको सत्पुरुषों ने जीवात्मा कहकर बुलाया, जीवात्मा कहकर पुकारा। यानी कि अहंकार से भय जिस बुद्धि में, उसको जीवात्मा कहकर पुकारा है। और आत्मा के बारे में जो कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन किया है वो यथार्थ है। उन्होंने कहा है कि आत्मा पृथ्वी के समस्त प्राणियों में व्याप्त है, तो इसको अविनाशी करके जान, इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता। आत्मा जो है वो सृष्टि के, संसार के समस्त जीवों में विद्यमान है, पृथ्वी के समस्त प्राणियों में व्याप्त है, इसको अविनाशी करके जान, इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता। ना ही ये पैदा होता है, ना ही ये मरता है, ऐसा भी नहीं कि अब और आगे नहीं होगा या नहीं हुआ। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है। तो देखिए आत्मा और जीवात्मा का भेद यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि जीवात्मा बता रहे हैं कि बुद्धि जो अहंकार में गिरफ्तार है उसको जीवात्मा कहा, और आत्मा संसार के सभी प्राणियों में व्याप्त है,
तू इसको अविनाशी करके जान। इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाता है, पर जो अविनाशी तत्व है, जो आत्मा है, इसका नाश नहीं होता। न ये पैदा होता है, ना ही ये मरता है। और ऐसा भी नहीं है कि अब है और आगे नहीं होगा, अब है और पीछे नहीं था, वो सदैव था, है और रहेगा। और इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, और जल इसको गीला नहीं कर सकता। ये सदा अजन्मा है। जो आत्मा है वो सदा अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, तो ये अजन्मा है, नित्य शाश्वत है और पुरातन है। शरीर से इसका इतना ही संबंध है जैसे मालिक व मकान का। इस आत्मा का संबंध वैसे ही है जैसे मालिक व मकान का। जैसे कि हमने अभी प्रारंभ में भी सुना था, देह और जीव का क्या संबंध है, जैसे किराएदार और मकान मालिक का, वैसे ही आत्मा का संबंध इस शरीर से है। ये शरीर हमारा मकान है और जो आत्मा है वो इसकी मालिक है। जैसे मालिक व मकान, शरीर के नाश होने से इसका कुछ नहीं बिगड़ता। शरीर नाश हो जाता है, शरीर चाहे जला दिया जाए, चाहे दबा दिया जाए, चाहे पानी में बहा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, शरीर का इस पर कोई असर नहीं होता। आत्मनिष्ठ, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, विकार रहित है। जैसे एक सूर्य सारे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसी आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार एक सूर्य पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, ठीक उस प्रकार आत्मा इस पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। अब एक प्रश्न है कि महाराज जी ब्रह्म किसे कहते हैं, उसे कैसे जाना जा सकता है? हमने सुना ईश्वर और ब्रह्म, तो वो कह रहे ब्रह्म क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरी अपनी एक स्थिति हालात का नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म, गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी एक स्थिति ऐसी है जिसका नाम ही ब्रह्म है, एक ऐसी हालत जिसका नाम ही ब्रह्म है। जब तू उस स्थिति को सिमरण अभ्यास में योग द्वारा जान जाएगा, तू ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तुझे सारे भेद का पता लग जाएगा। गुरुदेव हमसे कह रहे हैं जब हम अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा, सिमरण के द्वारा उस स्थिति को जान जाएंगे, यानी कि उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो हम ही ब्रह्म हो जाएंगे और तुझे सारे भेद का पता लग जाएगा। तब हमें सारे भेद का पता भी लग जाएगा। प्रेमी, जब प्राचीन काल में ब्राह्मण ऋषियों ने ऐसा कोई प्रश्न कर देता था तो वे केवल खामोश रहते थे, कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जिस हालत का बोध ना हो सके, जो मन बुद्धि से परे हो, ऐसे परम तत्व के बाबत कोई जबान द्वारा क्या बयान करे। बुद्धि जब आत्मा में लीन होती है, जब हमारी बुद्धि जब आत्मा में लीन हो जाती है, तब स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। बुद्धि का आत्मा में लीन हो जाना ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाना है। ब्रह्म का यही स्वरूप है, जब बुद्धि आत्मा में लीन हो जाए तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। अब एक प्रश्न अंत में कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है? जीव और शरीर का भेद हमने समझ लिया, जीव और संसार का भेद हमने समझ लिया, हमने ब्रह्म क्या है ये समझ लिया, भव सागर क्या है हमने ये समझ लिया। अब प्रश्न आता है ईश्वर और जीव में क्या भेद है? तो गुरुदेव कह रहे पहले शरीर को समझोगे तब इस नुक्ते का हल निकलेगा। पहले अपने शरीर को तो समझे, तब हम समझ पाएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस वक्त शरीर को कष्ट होता है, उसकी वाणी से निकलता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, या कोई कष्ट है, आंख में कोई समस्या है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आज मुझे बुखार है, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा, आज मुझे भूख नहीं लग रही, या मुझे प्यास लग रही है। तो मैं, मेरा या मुझे कहने वाला कौन है? गुरुदेव बता रहे हैं तब वाणी उठती है मुझे तकलीफ हो रही। अगर शरीर का कोई अंग टूट जाता है तो कहता है कि मेरे अंग टूट गया। इससे मालूम होता है कि शरीर में एक ऐसी चीज है जो शरीर को मेरा मेरा कहती है। जैसे मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुनबा वगैरह। इससे साबित हुआ कि मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलग कुछ और है। ये जो मैं मेरा कह रहा है कि मेरी आंख में दर्द, मेरे कान में दर्द, मुझे भूख लग रही है, मेरे पैर में दर्द है, तो ये मैं मेरा कहने वाला शरीर से कुछ अलग है, शरीर से कुछ भिन्न है। इससे साबित हुआ कि मेरा कहने वाला दरअसल शरीर से अलग है, वरना वो कहता कि वो शरीर है, ना कि शरीर मेरा है।
वरना वो ये कहता कि वो शरीर है ना, वो ये नहीं कहता कि मेरा शरीर है, मेरे हाथ मेरे पैर। जो शक्ति शरीर के कर्मों के अभिमानी है उसको जीव कहा गया है। जो शरीर के कर्मों दुख सुखों को महसूस करती है वो ही जीव है। जो शरीर के कर्मों को सुख दुख को महसूस करती है उसी का नाम जीव है। तो गुरुदेव ने इसमें बताया है कि जीव क्या है। और जब तक बुद्धि शरीर की ममता में है तब तक ईश्वर का बोध नहीं होता। सत्पुरुषों की वाणी और शास्त्रों को पढ़कर मानना है, अगर अंतर से न प्रीत है न प्रतीत है, जब तक अंतर विखे बुद्धि शरीर और शरीर के दुखों में गिरफ्तार है उसका अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन जब बुद्धि गंभीर हो जाती है और शरीर के दुखों सुखों पर अबूर पा जाती है तब उसका बोध हो जाता है और शरीर तत्वमय है, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर किसी खास शक्ति पर चल रहा है। तो देखिए गुरुदेव के वचनों के आधार पर, प्रश्नोत्तरों के आधार पर हमने जानने का प्रयास किया संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप क्या है। और अंत में प्रश्न है, महाराज जी ईश्वर का असली नाम क्या है? अगर आखिर ईश्वर को किस नाम से पुकारे, वो कह रहे हैं प्रेमी ईश्वर के नाम सत्पुरुषों ने ग्रंथों में कई तरह से बयान किए हैं। जैसी जैसी प्रभु की महिमा विचार में आई वैसा वैसा नाम रखते गए। वास्तव में असली कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। ईश्वर का कोई नाम नहीं है, वो अनामी है। तो गुरुदेव के इन प्रश्नोत्तर के आधार पर हम समझे, हम जाने संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप क्या है और मेरा ईश्वर से, परमेश्वर से क्या संबंध है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये कहते गुरुदेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे और गुरुदेव के इन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को उस स्थिति में ले जाएं ताकि हम उस हमारे मन में जो शंकाएं हैं उनको हम समझ सकें और गुरुदेव की कृपा का हम सभी पात्र बन सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।